राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। एक तरफ जहां अशोक गहलोत लंबे समय से पार्टी की मजबूत रीढ़ बने हुए हैं, तो वहीं अब कांग्रेस में एक नई जुगलबंदी देखने को मिल रही है। टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा की इन दोनों नेताओं की हालिया गतिविधियों और बयानों से ये संकेत मिलने लगा है कि वे अब सचिन पायलट को कांग्रेस का चेहरा बनाकर गहलोत को धीरे धीरे साइडलाइन करने की रणनीति पर काम कर रही है। टीकाराम जूली की बात करें तो पहले टीकाराम जूली अशोक गहलोत के नजदीकी माने जाते थे, लेकिन अब उनके सुर बदलने लगे हैं। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि जूली की यह पारी अब एक अलग दिशा में जा रही है और वो दिशा सचिन पायलट के साथ मेल खा रही है। तो वहीं अगर बात करें गोविंद सिंह डोटासरा की, तो डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी संगठन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। वे लंबे समय से गहलोत समर्थक रहे हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने सचिन पायलट की खुले मंच से तारीफ करके एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। डोटासरा ने कहा था कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने में सबसे बड़ा योगदान सचिन पायलट का था। संगठन को मजबूत करने में उन्होंने बहुत मेहनत की थी। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब गहलोत खेमा लगातार पायलट को साइडलाइन करने की रणनीति पर काम कर रहा है। अब डोटासरा के इस बदले रुख से साफ है कि कांग्रेस में अब कुछ बड़ा हो सकता है। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि डोटासरा और टीकाराम जूली मिलकर गहलोत को मार्गदर्शक मंडल की तरफ धकेलना चाहते हैं, ताकि युवाओं को नेतृत्व में लाया जा सके। पायलट की साफ सुथरी छवि, युवा नेतृत्व और मजबूत भाषण शैली को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्हें ही कांग्रेस का अगला चेहरा बनाया जाएगा। खबरों के अनुसार डोटासरा और जूली ने बीते कुछ महीनों में कई बार पायलट से मुलाकात की है और प्रदेश संगठन में दोबारा से पायलट के अनुसार ही बदलाव करने पर भी चर्चा हुई है। टीकाराम जूली दलित नेता हैं और सचिन पायलट गुर्जर समाज से आते हैं, तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा जाट समाज से आते हैं। ये दोनों अगर मिल जाए सचिन पायलट के साथ, तो जाहिर सी बात है कि एक शानदार और बड़ा जातीय संतुलन बन सकता है और एक नया समीकरण मिलेगा जिसमें दलित, गुर्जर और जाट समाज एक साथ आ सकते हैं। ये समीकरण बीजेपी के लिए भी चुनौती बन सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास इस तरह का संतुलन फिलहाल राजस्थान में दिखाई नहीं दे रहा है। गहलोत समर्थकों के घटनाक्रम रास नहीं आ रहा। उन्हें डर है कि यदि पायलट को प्रमुखता दी गई तो गहलोत का सियासी वर्चस्व कमजोर हो सकता है। अगर बात कांग्रेस हाईकमान की करें, तो अब कांग्रेस हाईकमान भी रीब्रांडिंग की दिशा में है। राहुल गांधी खुद युवाओं को आगे लाने के पक्षधर हैं। सचिन पायलट की राजनीति में वापसी और डोटासरा जूली का उनका समर्थन इस ओर इशारा करता है कि दिल्ली दरबार की मंशा भी अब गहलोत को पीछे करके नया चेहरा सामने लाने की है। 2028 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस समय से पहले अपनी रणनीति को सशक्त करना चाहती है। भाजपा की बढ़ती पकड़ और केंद्रीय योजना के प्रभाव को देखते हुए कांग्रेस को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो जनता से सीधे जुड़ सके, और पायलट उस कसौटी पर खड़े उतरते हैं। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर से करवट ले रही। इस बार मोर्चा संभाला है टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ने, जो कि अब अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को आगे लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में यह योजना सफल हो पाएगी? क्या गहलोत बिना प्रतिरोध के साइडलाइन हो जाएंगे, या फिर कांग्रेस एक बार फिर से अंदरूनी कलह की चपेट में आ जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि राजस्थान कांग्रेस में सत्ता का सेंटर अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।